बच्चों अब हम 7वीं कक्षा की एक कहानी पढ़ेंगे। किसके बीच में है कहानी? पेंसिल और चूहा। चूहा मतलब क्या है? चूहा मतलब रैट। चूहा मतलब रैट। और क्या है? पेंसिल। आप लिखते हैं ना, छोटे बच्चों पेंसिल से लिखते हैं ना। और ये क्या है? पेंसिल। ये दोनों बीच में कहानी है। कहानी मतलब स्टोरी। आपको पसंद आते हैं ना बच्चों कहानी? हाँ, ये दोनों के बीच में कहानी कैसे हो सकते हैं? और क्या है? पेंसिल। क्या है? पेंसिल। पेंसिल और चूहे के बीच में कहानी। चूहा देखो कैसा है चूहा। क्या है ये? चूहा। क्या है? पेंसिल और चूहे के बीच में कहानी है। पेंसिल और चूहे के बीच में कहानी। क्या होंगे देखेंगे एक बार। एक चूहा था। कौन है? एक चूहा था। उसे बहुत भूख लगी। किसको भूख लगी? पेंसिल को? चूहा को? चूहा को भूख लगी। चूहा को भूख लगने से क्या करे? भूख मतलब आपको मालूम है ना? क्या है भूख मतलब? हंग्री। किसको लगा भूख? चूहे को भूख लगा। फिर क्या हुआ? भूख लग रही थी, वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। चूहे को भूख लगने से क्या करे? इधर उधर कुछ मिलता है बोल के, खाने के लिए कुछ मिलता है बोल के ढूंढ रहे हैं। कौन है ढूंढ रहे वाला? कौन है? चूहा। खाने के लिए कुछ मिलता है बोल कर ढूंढ रहे हैं। ढूंढना मतलब सर्च। ढूंढना मतलब सर्च। कौन है ढूंढने वाला? चूहा। क्योंकि चूहे को भूख लग रही थी, इसलिए खाने को कोई चीज मिलता है बोल के इधर उधर ढूंढ रही थी। कौन है? चूहा। चूहा मतलब रैट। वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पेंसिल मिली। क्या भी खाने के लिए चीज नहीं मिली। क्या मिली फिर चूहे को? पेंसिल। क्या मिली? पेंसिल। चूहे को खाने के लिए पेंसिल मिली। चूहा पेंसिल खाते बच्चा? हाँ, खाते। अब हम देखेंगे पार्ट में कैसा खाते हैं कि चूहा पेंसिल। चूहे को पेंसिल मिली। वो पेंसिल को चूहे खाने के लिए तैयार है। खाने के लिए कुछ चीज भी नहीं मिली चूहे को। क्या मिली बाद में? पेंसिल मिली। वो पेंसिल खाने के लिए तैयार है। कौन है? चूहा। पेंसिल मिली। पेंसिल चूहे से गिड़गिड़ाकर बोले, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पाप पेंसिल। देखो ये चूहे के मिलने से क्या बोले पेंसिल? मुझे छोड़ दो, मुझे खाना मत बोल के पूछ रही थी। किससे? चूहा से। कौन पूछ रही थी? पेंसिल। क्या बोल के? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लीव मी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो बोल के पाप पेंसिल चूहा से पूछ रही थी। मैं तुम्हारे किस काम की हूँ? मैं वुड का हूँ, चकले का हूँ। मुझे आप कैसा खाते हो? मुझे भी मैं लकड़ी से बनाए थे, आप कैसे खाते हो बोल के पाप पेंसिल ने चूहा से बोल रही थी। तुम्हारे किस काम की हूँ? मैं तो लकड़ी का टुकड़ा हूँ। मैं बोली नम्मा कैसा है वो लकड़ी? लकड़ी का टुकड़ा है पेंसिल। वो खा सकते हैं हम लोग? नहीं खा सकते। चूहा भी खा सकते हैं? नहीं। फिर चूहे को खाने के लिए कुछ चीज भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। इसलिए पेंसिल मिले तो बहुत भूख में है ना चूहा, इसलिए पेंसिल को पकड़ लिया खाने के लिए। पेंसिल ने क्या बोल रहे चूहा से? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे किसी काम की हूँ, मैं तुमके लिए किसी काम का भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी मीन्स यू नो ना, वुड। लकड़ी मीन्स वुड।
लकड़ी का टुकड़ा हूँ, खाने भी अच्छी नहीं लगूंगी। मैं आपको खाने के लिए अच्छी नहीं लगूंगी, आपके पेट में भी दर्द देता है मुझे खाने से, इसलिए मुझे छोड़ दो बोल के पेंसिल ने चूहा से पूछ रही थी। चूहे ने कहा, मैं तुम्हें कतरूंगा, काट दूंगा। कतरना मीन्स काटना, कतरना मीन्स काटना। बोल रहे चूहा, मैं तुम्हें कतरूंगा, मुझे अपने दांत पहने पर चोटें रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कुतरना पड़ता है। बच्चों, अब कभी भी देखो तो चूहा का दांत कैसा होता है? वेरी शार्प एंड बहुत छोटा दिखता है। कैसा दिखता है चूहे के दांत? बहुत छोटा और शार्प। कैसा दिखता है? वेरी शार्प, और दिखने में बहुत छोटा होता है। इसलिए बोले मैं दांत पहने और छोटे रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कतरूंगा। मेरे दांत बहुत कैसा है? शार्प है और छोटे भी है, इसलिए मैं किसको भी कतर सकती हूँ, इसलिए आपको भी मैं कतरूंगा। कतरना पड़ता है। यह कहते कहते चूहे ने पेंसिल कुतरना शुरू कर दिया। क्या बोले चूहा ने? मेरे दांत बहुत छोटे होते हैं और कैसे होते हैं? दांत पहने, पहने मतलब शार्प, वेरी शार्प, इसलिए मैं आपको कुतरना चाहता हूँ बोल के पेंसिल के पास गई और कुतरने का शुरू कर दिया। वही, मुझे दर्द हो रहा है। कौन बोल रहे? पेंसिल। चूहा ने पेंसिल कुतरने से क्या बोल रहे? पेंसिल, मुझे दर्द, दर्द मतलब पेन, दर्द मतलब पेन। कौन बोल रहे हैं? पेंसिल बोल रहे। ओए, मुझे दर्द लग रहा है। पेंसिल ने कहा, मुझे एक आकृति चित्र बना लेने दो। बच्चों, आप सफेद कागज में चित्र बनाया बोलते किससे बनाते हैं? पेंसिल से बनाते हैं ना? हाँ, अब पेंसिल भी बोल रहे मुझे छोड़ दो, आखिरी में एक चित्र बनाने का है मुझे बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन है? पेंसिल। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? चूहे से कर रहे हैं। क्या बोल के? मुझे छोड़ दो, एक चित्र बना लेने दो, आखिरी बार एक चित्र बना लेने दो, फिर तुम जो चाहे करना। ठीक है, चूहे ने कहा, तुम चित्र बना लो। ठीक है, छोड़ देती हूँ आप, तुम चित्र बना लेते बोले ना, बना लो, मैं देखती हूँ बोल के चूहे ने कहा। तुम चित्र बना लो, फिर मैं चबाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाद में मैं चित्र बनाने के बाद में फिर से मैं आपको टुकड़े टुकड़े कर कर, टुकड़ा मीन्स पीसेस, टुकड़ा मतलब पीसेस, टुकड़े टुकड़े बनाकर तुम्हें कर दूंगा, टुकड़े बनाकर मैं खाऊंगा बोल के चूहा ने किससे बोली? पेंसिल से बोली। पेंसिल ने क्या रिक्वेस्ट किया चूहा से? क्या अनुरोध किया? आखिरी में मुझे एक चित्र बनाने का है, मुझे एक चित्र बना लेने दो, बाद में तुम खाओ बोल के पेंसिल ने चूहे से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। फिर चूहा ने ओके तुम करा लो, तुम आखिरी में एक चित्र बना लो बोल के कौन बोला? चूहा ने बोला। पेंसिल ने ठंडी सांस ली। हमया बोल के पेंसिल ने एक ठंडी सांस ली। उसने एक बड़ा सा गोला और उसके अंदर 3 छोटे गोले बना दिया। देखो, पेंसिल ने चित्र बनाने शुरू कर दिया। पहले क्या बनाया? एक गोल बनाया। पहले क्या बनाया? एक गोल बनाया। और क्या हुआ? उसके अंदर 3 छोटे गोले बना दी। उसके अंदर 3 छोटे गोले बना दी। देखो ऐसा। कौन है बनाया ऐसा? पेंसिल। यह क्या पनीर का टुकड़ा है? ये देखकर चूहा ने पूछ रहा है, क्या है ये? पनीर का टुकड़ा है? ये पनीर का टुकड़ा है माँ? नहीं, चूहे को वैसे दिखाई दिया, इसलिए क्या बोले चूहा? क्या है ये? पनीर का टुकड़ा है। क्या बोल रहे फिर से? चूहे ने पूछा, चलो हम इसे पनीर बोलेंगे। पेंसिल ने मान लिया, हाँ तुम मान लो ये है पनीर का टुकड़ा बोल के पेंसिल ने अपना काम करा रहे। फिर उसने बड़े गोले के नीचे एक बड़ा गोला बनाया। फिर उसने बड़े गोले के नीचे एक बड़ा गोला बनाया। देखो, एक बड़ा गोला बनाना और उसके नीचे और एक गोला बनाया, और एक गोला बनाया। कौन है? पेंसिल। बाद में क्या हुआ?
पेंसिल फिर दूसरे बड़े गोले के पास कुछ अजीब चित्र बनाने लगी। ये बनाने के बाद उसके पीछे और उसके चित्र में बाजुक और एक अजीब चित्र बनाने लगी। और कुछ की कर रहे हैं यहाँ पे चित्र बनाने के लिए। क्या है वो? अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। तो वो कंकड़ी है। क्या बोल रहे चूहा? ये क्या सोच रहे चूहा? कंकड़ी बोल के सोच रही। क्या है ये? कंकड़ी बोल को सोच रही है। कंकड़ी मतलब कुकुम्बर। कंकड़ी मतलब कुकुम्बर। चूहे ने मुंह में पानी आने लगी। वो ये कंकड़ी मानकर चूहे के मुंह में पानी आने लगा। फिर क्या हुआ? चूहे के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी करो, मुझे खाना है। देखो पेंसिल होशियारी से क्या करे, पहले एक चित्र बनाई, बाद में पहले एक गोला बनाई, बाद में और एक बड़ा गोला नीचे बनाई, और एक भी अजीब चित्र बनाने लगी। ये क्या बोले चूहा ने? ये कंकड़ी मान लिया। कंकड़ी मतलब कुकुम्बर। ये कंकड़ी मानकर चूहे के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी करो, मुझे खाना है। चूहा क्या बोल रही? हाँ अच्छा है, वो जल्दी बना लो, मुझे खाने का है बोल के चूहा ने बोली पेंसिल से। पेंसिल ने ऊपर वाले गोले के ऊपर दो छोटे तिकोने बना दिए। अरे अरे चूहा चीखा। देखो इसके ऊपर क्या बनाई? और छोटी की तिकोने मीन्स ट्रायंगल्स। ऐसा कौन बनाए? पेंसिल ने बनाई। ये बड़े गोले के ऊपर दो तिकोने बनाई। और पेंसिल ने क्या कहा? चिल्लाने लगा। अरे अरे चूहा चीखा। अरे अरे आप क्या बना रहे बोल के चिल्लाने लगी। अब तो तुम उसे बिल्ली की तरह बनाने लगी। क्या बना रहे पेंसिल? बिल्ली को बनाने में शुरू कर दिया। बिल्ली को बनाने का शुरू कर दिया। बिल्ली की तरह बनाने लगी। और आगे मत बनाओ। कैसा दिख रहे हम ये दिखने में? बिल्ली जैसा दिख रहे ने। बिल्ली देखो तो चूहा क्या करते? बिल्ली को देखो तो डर लगता है ना चूहा को, क्योंकि बिल्ली चूहा को पकड़कर खाती है, इसलिए चूहे को डर लग रही है। वहां से मत बनाओ चित्र को, वहां से मत बनाओ, छोड़ दो वो चित्र को बोल के चूहा ने पेंसिल से बोल रही। पेंसिल सुनता है बात? नहीं सुनता। फिर क्या करा पेंसिल ने? बना लेगा। और आगे मत बनाओ बोल के कौन बोली? चूहा ने पेंसिल से बोली। लेकिन पेंसिल बनाती गई। पेंसिल ने ऐसा चित्र बनाते गई। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूंछें और मुंह बनाया। देखो अम्मा, इसके ऊपर क्या बनाया? और एक ऐसे बनाया। बनाते चलते गए। कौन है? पेंसिल। ऐसा ऐसा बनाते चलते गया। फिर चूहे ने क्या बोले? बनाओ मत, छोड़ दो उसे बोल के बोली। मगर क्या बोले ना? मगर क्या बोले चूहा ने? छोड़ दो बोल के बोली। मगर पेंसिल ने करते ही चला गया, करते ही चल गया। क्या बन गया? ये क्या बन गया? बिल्ली बन गया। क्या है ये? बिल्ली। लेकिन पेंसिल बनाती गई। उसने ऊपर गोले पर लंबी लंबी मूंछें और मुंह भी बनाया। देखो कैसा दिख रहा है अब आपको? बिल्ली जैसा दिख रहे है। चूहा डरकर चिल्लाया। देखो बिल्ली को देखकर चूहा क्या करा? डरकर चिल्लाया। शाउटिंग। कौन माँ? चूहा। ये बिल्ली को देखकर चूहा ने चिल्लाया। अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है। बचाओ, मुझे बचाओ बोल के चिल्ला रहे। कौन है अम्मा? बिल्ली। बिल्ली नहीं, बिल्ली को देखकर चूहा चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, बिल्ली है तो बचाओ बोल के कौन बोले? चूहा ने चिल्ला रहे हैं। ये तो कैसा लग रहे है? असली बिल्ली जैसा लग रही है। मुझे बिल्ली से बचाओ बोल के चिल्ला रही थी। चूहे को पेंसिल मिलने से क्या हुआ? पेंसिल है, मुझे आखिरी में एक चित्र बनाने के लिए एक थोड़ा छोड़ दो, 1 घंटे मुझे छोड़ दे बोल के पेंसिल ने पूछा। जब चूहे ने परमिशन दिया, बाद में क्या हुआ?
पेंसिल ने थोड़ा थोड़ा चित्र, किसका चित्र बनाने में शुरू कर दिया? बिल्ली की चित्र बना दिया। वो बिल्ली को चित्र को देखकर चूहा ने भाग गया। यह चूहे को मिली है पेंसिल का सारांश। बच्चों, आपको ग्रामर पार्ट मालूम है ना? व्याकरण मालूम है आपको? व्याकरण शब्दभेद में कितने होते हैं? शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्दभेद 4 प्रकार के होते हैं। शब्दभेद संज्ञा और एक सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, और एक क्या है? विशेषण। कितने प्रकार है शब्दभेद? देखो 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बच्चों, संज्ञा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मालूम? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। ये सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रनाउन। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। संज्ञा का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? बोलो। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थल, भाव आदि के क्या बनाते हैं? नाम बताते हैं। नाम बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थल आदि के नाम के बारे में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप बोलो, एक एग्जाम्पल बोलो। एक एग्जाम्पल बोलो। सीता ने, कौन है? सीता गाना गा रही है। बच्चों, इस वाक्य में नाम है। कहाँ पे है नाम? यह है नाम। वेरी गुड। फिर संज्ञा कैसा होते हैं? डेफिनेशन क्या है संज्ञा का? किसी व्यक्ति या वस्तु और स्थल, भाव आदि के नाम बताते हैं। जो किसी शब्द का नाम बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसमें नाम क्या है? सीता। और सीता क्या होता है? संज्ञा। सीता क्या होता है? संज्ञा। क्योंकि ऐसा नाम सीता, गोपाल, ये सब नाम है, संज्ञा का एग्जाम्पल है। ये क्या है? सर्वनाम। नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखो, सर्वनाम कौन है? लड़की। क्योंकि नेम नाम, नैलिका, नाम नैलिका, नाम के बदले क्या लिखा? लड़की। क्या कर रही है लड़की? मैदान में खेल रही है, इसलिए लड़की को सर्वनाम बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल देखो माँ, सर्वनाम का एग्जाम्पल, तुम, आप, हम हैदराबाद जा रहे हैं, हम विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप बहुत सुंदर है, ऐसा। और एक बोलो ना एग्जाम्पल, यह, वह, ये, वे, ये सब सर्वनाम का उदाहरण है। संज्ञा का उदाहरण क्या है? राम, रमेश, सीता, गोपाल, सुरेश, ये सब नाम है, ये संज्ञा बोलते हैं। ये नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। उदाहरण देखो, तुम, आप, हम, यह, वह, ये, वे, ये सब नाम के बारे में उपयोग करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सर्वनाम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रनाउन। और एक क्या है माँ? क्रिया। किसी व्यक्ति का काम बताते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का काम बताते हैं, काम के बारे में बताने वाले शब्द। काम मतलब वर्क, काम मतलब वर्क। देखो काम है, यहाँ पे काम क्या दिखा रहे हैं आपको? लड़की मैदान में क्या कर रही है?
एक्शन वर्ड्स, क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे देखो अम्मा, लड़की मैदान में क्या कर रही है? खेल रही है। क्या कर रही है? खेल रही है। यहाँ पे क्रिया क्या होता? खेल रही है। वेरी गुड। क्रिया क्या होता? खेल रही है, क्योंकि वो काम है, काम के बारे में बताते हैं। एक्शन वर्ड्स, क्या क्या करा यहाँ पे? एक्शन, क्या किया? काम, खेल रही है। और एक देखो माँ, राम पाठ पढ़ रहा है। देखो मैं, इस पे क्रिया क्या होता है? पढ़ रहा है। क्या काम कर रहे हैं? राम पाठ पढ़ रहा है, ये भी काम है। क्या काम है? पढ़ रहा है। पाठ पढ़ना भी काम है। एक्शन कौन सा कर रहे हैं? पाठ पढ़ रहा है। इसमें क्रिया क्या होता है? पढ़ रहा है। सीता गाना गा रही है। आप बोलो बच्चों, इसमें क्रिया क्या हो सकता है? इसमें खेल रहा है, इसमें पढ़ रहा है। इसमें क्रिया क्या हो सकता है? क्या कर रही है वहां पे सीता? गा रही है। क्या कर रही है? गा रही है। ये भी एक काम है। काम के बारे में बताते हैं, जो क्या बोलते हैं इसे? क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया क्या है माँ? गा रही है। बोलो बच्चों, काम के बारे में बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। और अंत में क्या है बच्चों? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या है? इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। विशेषता, गुण, स्वभाव कैसा है? लाला है, लाल है, पीला है, काला है, ऊंचा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। इनका गुण और स्वभाव, विशेषता के बारे में बताते हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। गुलाब का फूल लाल होता है। देखो बच्चों, गुलाब का फूल कैसा होता है? लाल। अब बोलो बच्चों, इसमें विशेषण क्या हो सकता है? क्या बोले मैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। फूल का विशेषता कैसा है? फूल कैसा है दिखने में? लाल। अब बोलो विशेषण क्या है? लाल। वेरी गुड। विशेषण क्या है? लाल। और एक एग्जांपल बोलो बच्चों, दूध सफेद होता है। दूध सफेद होता है। बोलो बच्चों, इसमें विशेषण क्या हो सकता है? दूध कैसा है दिखने में? सफेद। यस, वेरी गुड। सफेद क्या हो सकता है? अब विशेषण। इसमें विशेषण क्या है? सफेद। देखो बच्चों, क्या क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम के बारे में बताते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या है? नाम के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम बोलते हैं। क्रिया क्या है? जो काम के बारे में बताते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु का और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताते हैं, इनसे विशेषण कहते हैं। कितने आ गए बच्चों? 4 हो गए। यह है शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। धन्यवाद।